जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम सभी ने देखा और रेपिस्ट यानी कि यानमो हमारी सिस्टर चूचू की तरफ आगे बढ़ती है और लाल टपकाते हुए कहता है ये पहली बार है जो मैंने इतनी ज्यादा पवित्र लड़की को देखा है। असल में मैं इसका आनंद लेना नहीं चाहता लेकिन मैं खुद को रोक भी नहीं पा रहा हूँ। इसके खूबसूरती सचमुच मुझे मार डालेगा। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में यानमो यानी कि रेपिस्ट सिस्टर चूचू के पास जाते हुए कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तुम तो सचमुच एक अजीब औरत हो। जो सुनने के बाद चूचू कहता है निस्संदेह मैं नहीं डरता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ वो मुझे बचाने जरूर आएगा। जो सुनने के बाद यानमो भी कहता है कौन, वो लड़का जो तुम्हारे साथ था। और फिर जोर जोर से हंसते हुए कहता है एक रेडियन स्टेज की सेकंड लेवल की कल्टीवेटर जो कि आगे बढ़ने की सपने देख रहा है, वो क्या तुम्हें आकर बचाएगा यहाँ पर, वो भी मेरे हाथों से। हा हा हा, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा किया हो। जो सुनने के बाद सिस्टर चूचू कहता है आप उसे नहीं जानते हैं और फिर थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है उसने जो कुछ कहा वो जरूर पूरा होगा और वो मुझे तो जरूर बचाने के लिए आएगा। और उन दोनों की बातों को सुनने के बाद रोहुआ के भाई यानी कि यंग मास्टर मन के अंदर सोचता है चू किंगचेंग जिस लड़के के बारे में बात कर रहा है वो लड़का असल में कौन है। और दूसरी तरफ और रेपिस्ट या फिर यानमो अपनी लाल टपकाते हुए कहता है सुंदरिया तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा सुंदर हो। मैं आपको बचाने के लिए कोई मदद नहीं कर सकता हूँ लेकिन मैं आपको पूरी तरह से पाना चाहता हूँ। और फिर किंग चैंग के चीख पर अपनी हाथ रखते हुए कहता है लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें दूसरे लोगों की तरह मम्मी नहीं बनने दूंगा। मैं तुम्हें हमेशा मेरे पास रहने दूंगा और मेरी स्त्री बनने की अपॉर्चुनिटी भी दूंगा। तभी राइटिया सेक्टर की यंग मास्टर कहता है तुम चुप रहो, तुम ऐसे मेरी बहनों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। जो सुनने के बाद वो रेपिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और फिर अपने एक ही हाथों की मदद से उसे जोरदार पटक देती है जिससे कि यंग मास्टर दूर जाकर धड़ाम से गिरता है। और उसे फेंकने के बाद रेपिस्ट यानी कि यानमो, आज से मैं उसे यानमो ही कहूंगा, और फिर गुस्से से कहता है लड़के मैंने तुम्हें कुछ आनंद का स्वाद क्या चखाया, तुमने तो इसके ऊपर हक जमाने लगे। मैं इतना आदी हूँ कि औरतों के लिए किसी से भी भिड़ सकता हूँ। मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पर जितने भी औरतें हैं वो तुम्हें आनंद दे सकते हैं लेकिन ये वाली लड़की नहीं, क्योंकि तुम इसे पाने के योग्य नहीं हो। और फिर चू किंगचैंग के पास जाकर कहता है सुंदरिया तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। और फिर अपने हाथों के अंदर इन और यान दोनों पावर को रिलीज करते हुए कहता है लेकिन मुझे डर है कुछ समय के बाद तुम मुझे अपने साथ संभोग करने के लिए कहोगे। और उसकी बातों को सुनने के बाद रोहुआ और उसकी बहन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसके पास इन और यान की एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि यहाँ के सभी लोग ही कुछ समय के बाद अपने आप ही उसके साथ मिलने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोगों को पता नहीं है तो फिर मैं बता दूं, बी स्टीमिंग सेक्टर के जो ग्रेट एल्डर थे वो भी ऐसा कुछ कर सकता है। जो सुनने के बाद राइटिया सेक्टर के ग्रेट एल्डर कहता है ये तो इस पूरी धरती में इन और यान स्वर्ग और धरती के संयुक्त टेक्निक के सबसे दुर्लभ जादुई लॉ है जो स्वर्ग और धरती के लॉ के साथ जुड़ा होता है। सभी लोग जल्दी से शांत हो जाओ और अपनी ऊर्जा को एक साथ इकट्ठा करो और उसकी लॉ को अपने मूड पर नियंत्रित मत करने दो। ये इन और यान के ऊर्जा संभोग के मार्ग को नियंत्रित कर सकता है और लोगों की इच्छाओं को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है। यंग मास्टर ऐसा इसलिए था क्योंकि वो भी इस लॉ से नियंत्रित हो रहा था जिससे वो कुछ समय के लिए डिमोनिक पथ पर चला गया, इसीलिए सब लोग इससे सावधान हो जाओ। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है रोहुआ के अंदर कुछ हलचल होने लगती है। ये कैसा हलचल है तुम लोग तो समझ ही चुके हो। जिसके बाद यानमो सिस्टर चूचू को रोहुआ की तरफ दिखाते हुए कहता है सुंदरिया देखिए वो बहुत ज्यादा दूर है, अब वो किसी भी हालत में अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। और अपनी इन और यान के लॉ को दिखाते हुए कहता है जब आप इस लॉ के सामने रहेंगे तब आपकी मूड अपना आप चेंज हो जाएगा, तब आप बहुत ही आसानी से राजी हो जाएंगे। मुझे डर है कि तुम एक पल से भी कम समय में एक खूबसूरत लड़की से एक भावुक लड़की बन जाओगे, तब तुम मुझे चाहने लगोगे, उसके बाद हम लोग एक साथ होंगे, ठीक है ना। और फिर चूचू की तरफ देखते हुए बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि चूचू अपनी पावर को कंडेंस करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो अपनी माइंड के अंदर उसके इन और यान के लॉ के खिलाफ लड़ सकता है। और यानमो भी बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है, तुम इससे जरा भी प्रभावित क्यों नहीं हो रहे हो। और फिर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास एक इथियल स्टेज की फिजिक हो, यानी कि एक इथियल स्टेज की बॉडी। ऐसा कहा जाता है कि हजारों करोड़ों वर्षों में एक इथियल स्टेज बॉडी वाली लड़की मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ सभी पावर को इथियल स्टेज में कन्वर्ट कर सकती है और ये दुनिया के सबसे अच्छी
नीचे डुअल कल्टीवेशन की बॉडी है, जिससे कि आप किसी भी पावर को सीधा इथेरियल स्टेट में रिफाइन कर सकते हो। और जिसे देखने के बाद यानमो बहुत ही ज्यादा खुश होते हुए कहता है, मैं तो वाकई में इस बार बहुत ही ज्यादा फायदा उठाया, और जोर जोर से हंसते हुए कहता है, ये चीज तो मेरे लिए बिल्कुल एक लॉटरी की तरह है। इसी के साथ सिस्टर चूचू को जमीन में गिरा देती है और उसके हाथों को पकड़ लेती है, और चू किंगटियान को पूरी तरह से जमीन में गिराने के बाद उससे कहता है, मैं अभी तुम्हारे साथ डुअल कल्टीवेशन करूंगा, और मैं इस थोड़े समय में इंग और यान और सहयोग टेक्निक का भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ, ताकि मैं उस हु क्विंक्यू के खिलाफ लड़ सकता हूँ। तभी चू किंगटियान उससे कहता है, बेशरम खलनायक कहीं के, तुम तो अभी अभी मुझसे कह रहे थे ना तुम मुझे फोर्स नहीं करोगे। जो सुनने के बाद यानमो कहता है, पहले तो मैं तुम्हारा दिल पाना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम्हारा बॉडी भी पाना चाहता हूँ। और चूचू से कहता है, कम ऑन बेबी, आप मान भी जाओ ना। तभी सिस्टर चूचू जोर से कहता है, ज़ूफैन। इसी के साथ ही सिस्टर चूचू के बॉडी में जो ब्लडी बेबी था वो बाहर निकलता है और यानमो को दूर की ओर झटक देती है, और दूर गिरने के बाद यानमो कहता है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो पहले ही तुम्हारे सभी पावर को ब्लॉक कर दिया था, तो फिर तुम्हें ये सारी पावर कहाँ से मिला। तभी वहाँ पर हमारी जूफन आते हुए कहता है, ये वो नहीं थी जिसने कि तुम्हें चोट पहुंचाया। जो सुनने के बाद यानमो पीछे की तरफ देखता है, जहाँ पर गुफे के अंदर एक लड़का आ रहा था, और फिर उससे पूछता है, कौन है कमीने। जो सुनने के बाद जूफेन खरोज वाला रुख देते हुए कहता है, ये मैं हूँ। और जूफेन को देखने के बाद सभी लोग ही उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बटलर जुओ, आप आखिरकार यहाँ पर आ ही गए। दूसरे लोग भी कहता है, जूफेन आप आ ही चुके हो। और फेरिशुई भी कहता है, बटलर जुओ। और उसे देखने के बाद राइटिया सेक्टर की यंग मास्टर मन के अंदर सोचता है, ये लड़का असल में कौन है। हर कोई उसे देखने के बाद ऐसा महसूस करवा रहा है कि वो हम सभी लोगों की सेवियर हो। जिसके बाद वो सिस्टर चूचू की तरफ देखता है और उसके स्माइल को देखकर उसे पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि वही लड़का है। दूसरी तरफ जूफेन हंसते हुए यानमो से कहता है, सौभाग्य से मैंने पहले ही मेरी ब्लडी बेबी को पहले से ही किंगचैंग के बॉडी में डाल दिया था, और मैंने उसका चारे के रूप में इस्तेमाल किया ताकि मैं उसके पीछे पीछे इस जगह पर पहुंच सकूं और तुम्हें चोट पहुंचा पाऊं। और अपनी ब्लडी बेबी को अपनी आंखों के अंदर लेते हुए कहता है, खैर क्या तुमने पहले हमारी प्यारी दिशु को नहीं देखा था, तब से ही मैं अपनी चाल को चल दिया था। इसी के साथ यही वाला वीडियो यही पर एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो कल को आएंगे, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।